और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड। राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा था, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। जी हाँ, आज हर देश तरक्की कर रहा है और हमारे देश में अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक लोगों को भी डराया जा रहा है। गुमराह करते हुए कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो कि पसमानदा मुसलमानों के लिए बनाया गया था, उसके पास भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद सबसे ज्यादा भूमि है। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस मुद्दे पर आज इरफान अहमद फातिमी, बिहार ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी ने न्यूज वर्ल्ड के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी बातें रखी। आइए देखते हैं इस पूरे मसले पर उनकी क्या राय है। आज पूरे देश के अंदर जो वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, सरकार के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो एक अजीबोगरीब इस मुल्क के लिए है। हम जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर में अल्पसंख्यकों के लिए जो वक्फ बिल आया है, वो वक्फ बिल में ये सरकार के द्वारा गलत किस्म से प्रचारित किया जा रहा है। तो मुसलमानों के पास बहुत सारा ज़मीन है, रेलवे और सेना के अलावे सबसे ज़्यादा मुसलमानों के पास ज़मीन है। ये सरासर गलत है। इस देश के अंदर में मठों के पास, मंदिरों के पास, गुरुद्वारा के पास, ईसाई मिशनरी के पास भी बहुत सारी ज़मीन है। तो सिर्फ एक के पक्ष को सिर्फ दिखलाना, तो ये अल्पसंख्यकों के पास, ख़ास करके मुसलमानों के पास इतनी सारी जायदाद है, हम समझते हैं तो ये साजिश है संघ परिवार का, और उस साजिश के तहत ये काम सरकार कर रही है। ये वक्फ के जरिए इस देश के अल्पसंख्यकों के ज़मीनों को हड़पने की साजिश जो चल रही है, और उसी का नतीजा है जो लोकसभा के अंदर में पेश हुआ, और उसे आज कोर्ट के अंदर में चुनौती है। देखना है तो इस मुल्क के अंदर में जो वाजिब बातें हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए, ख़ास करके मुसलमानों के लिए, उन चीज़ों पर कोर्ट का क्या नज़रिया आता है, हमें देखना चाहिए। तो ये सरकार जो है आम तौर से मुसलमान को ही टारगेट बनाकर उनके संपत्ति को लूटने का जो व्यवस्था बनाया है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें शामिल है। इसीलिए हम तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम होगा तो देश के अंदर में जो संविधान है, वो संविधान इजाज़त देती है। जैसे वक्फ यूज़र की बात है, जिसमें कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मदरसा है, मस्जिद है, ये सारी चीज़ें जो सदियों से यहाँ हो रहा है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसको हम बता सकते हैं। उसमें ये प्रावधान दिया गया है, उसमें जो कहा गया है, तो इसमें गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, ये सरासर नाजायज़ है। इसलिए नाजायज़ है तो कोई भी देश के अंदर में, जैसे कि महाबोधि के अंदर में, जहाँ बुद्ध धर्म का केंद्र है महाबोधि, उसके अंदर में हिंदुओं को शामिल करके उसका कहाँ विकास हो सका, उनके सारी चीज़ों को हम नहीं बचा सके। उसी तरह से एक बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर में जो मुसलमानों की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है, वो संपत्ति में गैर मुस्लिमों को शामिल करके ये साजिश के तहत पूरी वक्फ की संपत्ति को सरकार हड़पना चाहती है, उसको अपने निगरानी में रखना चाहती है, और अपना ये उल्लू सीधा करना चाहती है। आप देखिए देश के अंदर में जो वक्फ की संपत्ति है, उस पर बहुत सारे लोगों का कब्जा है, या वो शिया का हो या सुन्नी का हो, किसी का भी हो। उससे संपत्ति को सरकार कानूनी तौर पर
हड़पना चाहती है और इस साजिश के खिलाफ हम तमाम लोग शामिल हैं। इसीलिए हम ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की ओर से इस पूरे कानूनी प्रक्रिया को और जो संविधान के मौलिक चीज़ है उससे विरुद्ध है ये काम हो रहा है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसके खिलाफ हम हैं और इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे, लड़ाई को जारी रखेंगे। हम तमाम लोगों से ये आग्रह करते हैं तो भारत के अंदर में जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी के मुताबिक, जनतंत्र के मुताबिक संविधान की रक्षा के लिए हमको एकजुट होना चाहिए और वफ़ कानून की हिफाजत करना चाहिए। वफ़ कानून को ख़त्म करने के लिए तरह तरह का जो प्रचंड चल रहा है उसके खिलाफ भी हमको जनतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मैं इरफान अहमद फातिमी और इंडिया तंजीम इंसाफ जनरल सेक्रेटरी बिहार। देश दुनिया की हर आम और ख़ास खबरों के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें न्यूज़ वर्ल्ड चैनल को।